यही है वो पापी भाइयों जिसने मेरी बुद्धि भ्रष्ट की थी, पाप एवं अधर्म करने को प्रेरित किया था। इसी नीच ने मुझे महारानी अंजना एवं महाराज केसरी के साथ दुर्व्यवहार करने को बाध्य किया था। इसे भी वही दंड देंगे जो इसने महाराज केसरी तथा देवी अंजना को दिलवाया था। नहीं, नहीं। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। आपने इस पापी राहु को उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां इसे पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल उपयुक्त स्थान। अच्छा प्रभु, अब आपसे आज्ञा लूंगा। साथ ही आपका कोटिशः धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने इस न्याय संगत कार्य में सम्मिलित किया। नारायण नारायण। राहु, तुमने तो अपनी माया से इन लोगों को भ्रमित कर मेरे माता पिता को यातना दिलवाई थी, किंतु मैंने इन्हें केवल तुम्हारे कुत्सित विचार का सत्य बताया, जिसका परिणाम तुम्हारे सम्मुख है। ये तुम्हें भी वही दंड देने को व्यग्र हैं जो दंड तुमने मेरे माता पिता को दिया था। राहु, तुम्हारे इस दंड का क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे एक एक बुरे कर्म का फल तुम्हें नहीं मिल जाता। मात पिता का कष्ट दिहिसु हनुमत राहु से दंड भोगावे। केसरी का कोल्हू खिंचवा इस हनुमत ओसे कोल्हू खिंचावे। अच्छा करो तो अच्छा मिले फल, बुरा करो तो बुरा फल पैदो। गर्व कै भावना मन में लावो, नाही तो राहु के संपचतैवो। गर्व कै भावना मन में लावो, नाही तो राहु के संपचतैवो। नाही तो राहु के संपचतैवो। नाही तो राहु के संपचतैवो। रुकना नहीं, रुकना नहीं पापी, केवल चलता जा। राहु, अभी तो तुम्हें केवल उस कर्म का दंड मिल रहा है जिसके द्वारा तुमने लोगों को भ्रमित कर उन्हें पाप कर्म करने पर बाध्य किया। अभी तो एक पुत्र के द्वारा दिया जाने वाला दंड शेष है राहु। हमें क्षमा कर दीजिए। इसी पापी के भ्रमित करने के कारण ही हमने आपके माता पिता को यातनाएं दी। अनजाने में जो हमसे भूल, जो अपराध, जो अशोभनीय व्यवहार हो गया, उसके लिए आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार होगा।
दंड के भागी आप लोग नहीं, केवल ये है। आप लोगों ने इसे इसके कर्मों का दंड दे दिया। अब और इसके साथ क्या करें? हमें निर्देश दीजिए। अब आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अगला दंड निर्धारित है। मेरे काका श्री जामवन जी अभी आते ही होंगे। मारुति! मारुति, ये महाराज सोमदत्त के सैनिक हैं। इनके ही महाराज ने उस पापी के कारण तुम्हारी माता को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया था। वो रहा तुम्हारे महाराज का अपराधी। जिसने तुम्हारे महाराज को अधर्म, अन्याय एवं पाप करने को विवश किया था। जिसने तुम्हारे महाराज के पुत्रों को अगवा कर उनकी हत्या का आरोप मेरी माता पर मढ़वा दिया था। तेरा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है डायन। मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया। क्या करोगे निर्णय वो तुम्हें करना है। बंदी बना लो इसे और लेकर चलो महाराज के समक्ष। राहु, तुमने तो झूठे आरोप में मेरी माता को मृत्यु दंड के द्वार पर ला खड़ा किया था। अब कर आभास उस भय का जिसका नाम मृत्यु है। आज तू भी अनुभव करेगा कि मृत्यु का भय क्या होता है और कितना कष्ट होता है। उचित ही निर्णय लिया था तुमने अंजना, उन स्त्रियों के ऋषि पतियों को सही मार्ग दिखाने का। और यदि तुमने आज ऐसा नहीं किया होता ना पुत्री, तो नारकीय जीवन जी रही उन स्त्रियों का तो कदाचित संपूर्ण जीवन ही उस नरक में व्यतीत हो गया होता। क्या बात है अंजना, इतनी शांत क्यों हो गई? शांत नहीं हूँ महाराज, किंतु मारुति की चिंता हो रही है। वो राहु के पास गया था, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। मारुति के विषय में तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। हमारी आत्मा कह रही है कि अब तक तो हमारे नाती ने उस नीच कपटी राहु को उसका उचित स्थान दिखा भी दिया होगा। हाँ अंजना, मुझे अपनी मारुति पर पूर्ण विश्वास है। वो राहु को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि हम पर वो एक एक अधर्म, एक एक अत्याचार का दंड उसे नहीं दे देगा। इसी बात का तो भय है महाराज कि कहीं मेरा मारुति क्रोधवश कोई ऐसा कार्य न कर दे जिसका कलंक उसके माथे पर आजीवन के लिए लग जाए। नहीं अंजना, हमारा मारुति कदाप ऐसा नहीं कर सकता। वो बुद्धिमान है, मर्यादाओं को समझने वाला है। वो ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा जिसके कारण हमारे कुल को लज्जित होना पड़े। मारुति के कारण हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा रहेगा। इस बात की गांठ बांध कर रखो अपने पास। विधाता की कृपा बनी रहे और ऐसा ही हो। हमें अविलंब अपने मारुति के पास अब जाना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, चलो। राजा मृत्यु के दंड दीस, अब राहु के जीवन कौन बचावे। निश्चित मृत्यु को देख के राहु के अखियन मां भय मृत्यु सतावे। ओ राहु न सोच समझ कुछ पावे, नियति ऐसन खेल खेलावे। काल चक्र के पहिया घूमे तो पापी के बुद्धि भ्रमित होए जावे। पापी के बुद्धि भ्रमित होए जावे। पापी के बुद्धि भ्रमित होए जावे।
ये सब इतना सब कुछ एक साथ कैसे हो रहा है मेरे साथ? बिल्कुल वही मार्ग जिस पर मैंने केसरी और अंजना को चलने पर विवश किया था, बाध्य किया था। कैसे कैसे हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? नीच, अधर्मी, तुमने हमारे हाथों एक निर्दोष स्त्री की हत्या करवाकर हमसे वो जघन्य अपराध करवा दिया होता जिसका प्रायश्चित यदि हम जीवन भर भी करते तो उस पाप से हम मुक्त नहीं होते। तुझ जैसे पापी को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। महामंत्री, इस पापी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इस पापी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इस षड्यंत्रकारी और पापी पुरुष को महाराज चारुदत्त की आज्ञा से मृत्यु दंड दिया जाए। सोई जो राम रचि राखा, तो करि तर्क बढ़ावे साखा। कोई सोई जो राम रचि राखा, तो करि तर्क बढ़ावे साखा। कोई सोई जो राम रचि राखा, तो करि तर्क बढ़ावे साखा। देवर्षि, क्या राहु का अस्तित्व आज सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा? और यदि ऐसा हुआ तो अन्य ग्रह नक्षत्रों की गति का क्या होगा देवर्षि? नारायण नारायण। देवों, ये तो श्री हनुमान के मन की बात है, अब प्रभु ही जाने। क्या हुआ मारुति? आपने रुकने को क्यों कह दिया? महाराज, ये व्यक्ति जिनका जिनका भी अपराधी था, उन सब के द्वारा इसने दंड पा लिया। मारुति, किंतु इस पापी के कलुषित विचारों के कारण मैंने आपकी माता को मृत्यु दंड दिया था आपने महाराज। जिस झूठे आरोप में इसने मेरी माता को मृत्यु स्थल की वेदी तक पहुंचाया, वहां तक आज ये स्वयं पहुंच गया। मारुति, इस पापी को आप मृत्यु को प्राप्त हो जाने दीजिए। नहीं महाराज, इसकी मृत्यु के पहले आपसे एक विनती है। बोलिए। इसे अब आप मुझे सौंप दीजिए महाराज, क्योंकि अब ये किसी राजा, किसी राज्य तथा किसी साहूकार का अपराधी नहीं है। अब ये एक माता के पुत्र का अपराधी है। अब ये एक माता के पुत्र का अपराधी है। अब ये एक माता के पुत्र का अपराधी है। मारुति, मुझे ज्ञात है कि ये पापी सबसे बड़ा अपराधी आपका है, इसीलिए आपके अपराधी को मैं आपके सुपुर्द करता हूं। सैनिकों, इसे खोल दो। देवर्षि, प्रभु हनुमान तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर उन्होंने राहु को उसी समय दंड क्यों नहीं दे दिया जब उन्हें इस अप्रिय घटना की जानकारी मिली? नारायण नारायण। देवों, यही तो प्रभु की लीला है। यदि वो तत्क्षण ऐसा करते
तो धरती लोक के प्राणियों के लिए मर्यादाओं की स्थापना कैसे होती? क्योंकि इस संसार में जब भी कोई अवतार लेता है तो समस्त कार्य मर्यादाओं की स्थापना के उद्देश्य से ही करता है। नारायण नारायण। तुझे अपनी शक्तियों का बहुत अभिमान था, बहुत दुरुपयोग किया तूने अपनी शक्तियों का। तुझे उन समस्त लोगों ने दंड दिया जिनके तुम दोषी थे, और अब शेष एक पुत्र का दंड। दास की बोली लग गई। साहूकार जी ने हमारे इस युवा दास को 5 ताम्र मुद्रा में क्रय कर लिया है। बहुत संताप दिए मेरे माता पिता को, बहुत यातनाएं दी है उन्हें। उनके नेत्रों से बहे एक एक अश्रु का मैं तुझे दंड दूंगा राहु। ना मेरे दंड से बच पाओगे एवं ना ही कोई शक्ति तुझे बचा पाएगी, किंतु केवल मैं तुझे बचने का अवसर अवश्य दूंगा। यदि स्वयं को बचा सकते हो तो अवश्य बचाओ। देखो किष्किंधा के निवासियों, देखो ये स्त्री जाति को कलंकित करने वाली एक चोर निर्लज्ज स्त्री को देखो। देखा केसरी, मैंने तुझे एक राजा से कोल्हू का बैल बना दिया।
प्रभु, आज तो रुद्रावतार हनुमान का क्रोध अपने चरम को प्राप्त कर चुका है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रभु कि उनके क्रोध की प्रचंड अग्नि कहीं राहु के अस्तित्व को समाप्त न कर दे। अगर ऐसा हो गया प्रभु तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राहु नवग्रह व्यवस्था का एक भाग है प्रभु। उसके अहित से, अनिष्ट से नवग्रह व्यवस्था असंतुलित हो जाएगी। सृष्टि के कई कार्य बाधित हो जाएंगे प्रभु। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। कपि गए अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमान कछु कपि गए अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमान कछु कपि गए अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। देवों, रुद्र अवतार के इस प्रचंड प्रकोप को रोकने का अब कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि इस क्रोध की जननी उनके देवतुल्य माता पिता का तिरस्कार, अपमान, संताप एवं यातना है। इनसे जन्मे उनके इस क्रोध को केवल मां की ममता की शीतल धारा ही शांत कर सकती है। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, मत करो इसकी हत्या। नहीं माता, मत रोको मुझे। आज मुझे इसका अंत करने दो। जिसने मेरे देवतुल्य माता पिता को अपार कष्ट दिए हो, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ सकता माता। इसके अपराधों का केवल एक ही दंड है माता, इसका अंत। इसलिए आज मैं इसका अंत कर दूंगा, सदा सदा के लिए। इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है माँ। नहीं मारुति, नहीं। हत्या, वध, अंत ये समस्या का समाधान नहीं है मारुति। निवारण है अच्छे विचार, कल्याणकारी सोच, सद्भावना। अपने दंड से इसे मुक्त कर दो मारुति। तुम इसे इसके अपराधों का दंड दे चुके हो, अब इस पर दया कर दो। ये आप क्या कह रही हैं माता? मैं इस अत्याचारी, अनाचारी पापी को क्षमा कर दूं? उसे क्षमा कर दूं जिसने आप लोगों का जीवन नर्क बना दिया? नहीं माता, नहीं। इसके लिए मेरे पास केवल एक ही दंड है, और आज इसे मैं पूर्ण रूपेण दंडित करके ही दम लूंगा माँ। मारुति, मैं नहीं कहती कि तुम न्याय मत करो। किसी को उसके अपराध का दंड देना न्याय है, किंतु क्रोध में आकर किसी का विनाश कर देना अन्याय है, अधर्म है। तुमने इसे दंड देकर न्याय कर दिया है, अपने धर्म का पालन कर लिया है, किंतु इसके आगे जो तुम करने जा रहे हो वो धर्म नहीं, अधर्म है मारुति। क्योंकि तुम किसी का जीवन लेने जा रहे हो, और किसी का जीवन लेना हमारा अधिकार नहीं है।
और किसी का जीवन लेना हमारा अधिकार नहीं है। मैं एक जननी हूँ और एक जननी कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके पुत्र के हाथों कोई अपराध हो, अन्याय हो, पाप हो। किसी की हत्या का कलंक उसके पुत्र के माथे पर लग जाए और तुम जीवन भर के लिए हत्यारे कहलाओ। मारुति, अपनी माँ की ये बात मानकर उस पर दया कर दो, कृपा कर दो उस पर। माता, इस संसार में कदापि ऐसा नहीं हो सकता कि मारुति की माँ मारुति से कुछ मांगे और मारुति उसे ना दे। किसी बात की आज्ञा दे और मारुति उसका पालन ना करे। सृष्टि का विधान बदल सकता है, किंतु आपके पुत्र मारुति का विचार कदापि नहीं बदल सकता। आपका प्रत्येक शब्द मेरे लिए आदेश है माता। आपका पुत्र वही करेगा जो आप कहेंगी। जा राहु, दे दिया तुझे दान में क्षमा, दे दिया। स्वतंत्र किया मैंने तुझे अपने कोप से। मारुति, अधर्मी हूं मैं, अपराधी हूं मैं तुम्हारा। जो मैंने किया महापाप किया है। मुझे इस बात की तो अनुभूति हो गई है कि जो तुमने मेरे साथ किया मैं उसी के योग्य हूं। मैंने ग्रह के अधिकारों के विरुद्ध कार्य किया है। बदले की भावना में आकर मैंने अपने अधिकारों का खंडन किया है। वानर राज केसरी, देवी अंजना, मैं आपसे क्षमा मांगने के योग्य तो नहीं हूं। मैं आपसे दंड मांगता हूं। आप मुझे जो भी दंड देंगे मैं उसे सहस्र स्वीकार कर लूंगा। ये क्या कर रहे हैं राहुदेव? राहुदेव, आपको आपके अपराध का बोध हो गया, यही हमारे लिए बहुत है। अब आप जाइए। जीवन में जब किसी को बिना किसी अपराध के कष्ट मिलता है तो वो अत्यंत दुखदायी होता है। उसकी पीड़ा अपार असहनीय होती है। देवी अंजना, मैं आपको वचन देता हूं, राहु के हाथों अब कभी कोई अधर्म नहीं होगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अब समस्त देवों को भी देव व्यवस्था के अनुसार राहु की मर्यादाओं को निर्धारित करना होगा। जय बजरंग